हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तक विषय विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 10 को कवर करने वाले हैं। ये पुस्तक आपको 2025-26 सेशन के लिए दिया गया है। आपको बताने वाले हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी है, तो बच्चों इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर उचित बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों यहाँ लिखा गया है चाबी, रबड़, स्केल, कांच की छड़। यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है बच्चों, कांच की घड़ लिखा हुआ है, यहाँ कांच की छड़ होगी। फिर लकड़ी की स्केल और पानी। तो ये कैसी वस्तुएं हैं? तो बच्चों यहाँ आप देखिएगा कि विद्युत रोधी में हमारा रबड़ होगा, विद्युत चालक चाबी और विद्युत रोधी लकड़ी की स्केल, और विद्युत चालक पानी होगी, विद्युत रोधी कांच की छड़ होगी और विद्युत चालक क्या होगा? हमारा स्टील की स्केल होगी। तो यहाँ लिखिएगा कि अपने साथी से चर्चा करो एवं वाक्य में लिखे वस्तु को निम्न सारणी में उचित स्थान पर लिखो। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हैं उसको आपको यहाँ लिखना है, और जिसमें विद्युत धारा विद्युत चालक होती हैं उसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ आप देखिएगा कि लोहा, तांबा और पेंसिल की लीड। अगला है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वो विद्युत रोधी कहलाते हैं, जो वायु, प्लास्टिक और लकड़ी हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कि हम आ जाते हैं क्या सही विकल्प प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाते हैं, जो सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला प्रश्न है कि विद्युत से उपयोग वाले उपकरणों के नाम हैं। तो बच्चों यहाँ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्च। यहाँ पर उत्तर में भी आप यहाँ टॉर्च लिख लीजिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है? तो बच्चों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत घंटी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है? तो विद्युत बैटरी बनाने के लिए बच्चों आपको 2 या 2 से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चौथा है कि विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है? तो दीप्त का मतलब जल उठता है। तो बच्चों विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगता है तब हमारा क्या होता है? विद्युत बल्ब जल उठता है, दीप्त हो जाता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। पांचवा है विद्युत परिपथ की किस अवयव का ये प्रतीक है? तो बच्चों इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका कि ऑप्शन बी, विद्युत बल्ब का। अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे यहाँ दिया गया है विद्युत चुंबक, एलईडी, तंतु, ताप और चुंबक। इन शब्दों को हमें क्या करना है? इन खाली स्थानों में भरना है। तो बच्चे यहाँ देखिएगा कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या हो जाती है? वह ताप्त हो जाती है। अगला है बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तीसरा है विद्युत की बचत के लिए
हमें एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। चौथा है लोहे की विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। और पांचवा है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अगले प्रश्न आ जाते हैं बच्चों कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2 कि विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार का गुण बताइए। तो बच्चों इसमें लिखिएगा कि विद्युत फ्यूज बनाते समय हमें कम गलनांक वाले चालक तार का चयन करना चाहिए ताकि निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाहित हो सके। अगला है कि प्रश्न क्रमांक 3 कि बूझो ने अपने घर में अधिक विद्युत खपत वाले सभी उपकरण जैसे विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्रिज, प्रेस इत्यादि को एक साथ चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। बूझो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण बताइए। तो यहाँ आप लिखिएगा कि विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से इनमें अतिभारण हो जाता है। अतिभारण होने के कारण लघुपतन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे में विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है। अगला प्रश्न है कि पहेली के कमरे में नाइट लैंप नहीं है। रात में उसने अपने कमरे में बल्ब को तौलिए से ढक दिया ताकि कम रोशनी आ सके। क्या पहेली द्वारा बल्ब को तौलियों से ढकना सही है? अपने उत्तर के लिए कारण लिखिए। तो बच्चों इसके उत्तर में लिखिएगा कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं। यदि बल्ब ज़्यादा गर्म होता है तो इसका तंतु टूट जाता है, इसलिए बल्ब को तौलिए से नहीं पकड़ना चाहिए। बच्चों आपको इस वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए? अगर आपको इसमें कुछ कमियां दिखती हैं तो आप कमेंट करके उसे बता सकते हैं ताकि अगले वीडियो में हम उस कमी को सुधार सकें। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरण का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि ISI का मतलब भारतीय मानक संस्थान होता है। यह उपकरण अधिक सुरक्षित है व बिजली की बर्बादी नहीं करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कि बच्चों ये चित्र दिया गया है। ये चित्र दिया गया है आपके किताब में। इसमें आपको दिया है कि उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा, यदि नहीं तो क्यों। तो बच्चों यहाँ आप लिखिएगा कि बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। तो बच्चों यहाँ टर्मिनल हमारा कौन सा है? ये हमारा क्या है? टर्मिनल है। ये जब टर्मिनल एक दूसरे से इस बिंदु से यहाँ तक जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? बल्ब जलने लग जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 7। बूझो ने एक लोहे की कील पर तार के 50 फेरे लपेटे एक विद्युत चुंबक बनाया। पहेली ने एक ऐसी ही लोहे की कील पर तार के 100 फेरे लपेटकर विद्युत चुंबक बनाया। तो बताइए कि कौन सी विद्युत चुंबक लोहे से अधिक पिनों को आकर्षित करेगा, कारण बताइए। तो बच्चों इसके उत्तर में लिखिएगा यहाँ ये पहले लिखा हुआ है, इसको पहेली कर लीजिएगा। पहेली चुंबक पर 50 फेरे, अरे यहाँ पहले ही है। पहले चुंबक पर 50 फेरे हैं और दूसरे चुंबक पर 100 फेरे हैं। क्योंकि दूसरे चुंबक पर फेरों की संख्या दुगनी है, इसलिए दूसरे चुंबक में अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
और यह अधिक लोहे को आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न है 8वां कि पहेली अपने घर में साधारण विद्युत बल्ब का उपयोग करती है और पूजो अपने घर में एलईडी बल्ब का उपयोग करता है। तो बताइए कि किसका विद्युत बल्ब बिल कम रहेगा और क्यों। तो बच्चों इसके उत्तर में लिखिएगा कि एलईडी बल्ब में अधिक विद्युत दक्ष होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है और यह भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित है। इसमें पारे का वाष्प कम होता है। एलईडी का विद्युत बिल सामान्य बिल से कम होता है। बच्चों अगला प्रश्न है कि पहेली ने 10 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया। बूझों ने समान सामग्री और समान मोटाई का 5 सेंटीमीटर की लंबाई का तार लिया और दोनों को चित्र में दिए गए सर्किट के अनुसार जोड़ा। दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित होता है। तो बच्चों ये 10 सेंटीमीटर तार वाला है और ये 5 सेंटीमीटर तार वाला है। अब अगला प्रश्न में आ जाते हैं कि क्या उपरोक्त दोनों परिपथ में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म होंगे। कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि यदि दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो रही हैं तो 10 सेंटीमीटर लंबा तार अधिक गर्म होगा क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक है। अगला प्रश्न है बनम्बर की यदि दोनों तार की लंबाई समान हो लेकिन परिपथ ए तार की मोटाई परिपथ बी की अपेक्षा अधिक हो तो क्या तार समान रूप से गर्म होंगे। कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसके उत्तर में लिखिएगा यदि दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ बी का तार जिसकी मोटाई कम है अधिक गर्म होगा, जबकि परिपथ बी ए में तार जिसकी मोटाई अधिक है कम गर्म होगा। बच्चों अगला प्रश्न है 10वां कि खुला परिपथ और बंद परिपथ में अंतर लिखिए। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि खुला परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें पथ अधूरा होता है अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होता। दूसरा है बंद परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें पथ पूर्ण होता है तथा संपूर्ण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। प्रश्न क्रमांक 11 है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। बच्चों इसके उत्तर में लिखिएगा कि जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह ताप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे घरों में हीटर का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटी कार्य प्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है, चित्र से समझाइए। तो बच्चों यहाँ आपके बुक में चित्र दिया गया है, उसको यहाँ से देख करके बना लीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ लिखिएगा कि विद्युत घंटी का मॉडल और उसके परिपथ विद्युत घंटी धातु की बनी होती है जिस पर विद्युत चुंबकीय क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़े से प्रहार करता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 है कि यहाँ विद्युत अवयव का नाम दिया है और उनके प्रतीक चिन्हों को यहाँ आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ आप जगह कम है इसलिए यहाँ मैं नहीं फिल किया हूँ। आप किताब से देख करके विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, स्विच ऑन स्थिति में, स्विच ऑफ स्थिति में और बैटरी का और संयोजित तार का चित्र आप यहाँ बना लीजिएगा। यहाँ सभी जगह चित्र को बना लीजिएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों आप किताब से ही देख करके यहाँ जब स्विच ऑन की स्थिति हो तो चित्र कैसे बनेगी और स्विच ऑफ की स्थिति में कैसे बनेगी, तो यहाँ आप परिपथ का चित्र बना लीजिएगा। किताब में अच्छी तरह से दिया है तो किताब से देख करके बनाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चों 14वां प्रश्न है कि विद्युत के उपयोग के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि विद्युत के उपयोग के समय निम्न उपाय करने चाहिए। पहला है विद्युत का कार्य करते समय पानी से बचें। दूसरा है
यहाँ बच्चों ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ लिख दीजिएगा गीले गीले। गीले गीले हाथों से किसी भी बिजली के उपकरण को स्पर्श ना करें। तीसरा है अति भारण या लघु पतन से बचना चाहिए। और चौथा है तांबे के सुरक्षित तारों वाले वायर का प्रयोग करना चाहिए। अगला है MCB क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो बच्चों यहाँ लिखिएगा कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में स्विच स्वतः ऑफ हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, MCB कहते हैं। ये आप लिख लीजिएगा। अब बच्चों अगला आ जाता है प्रोजेक्ट 1 कि आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं। निम्न तालिका में विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ विद्युत उपकरण का नाम है, तो हम पंखा यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, फ्रिज भी उपयोग करते हैं, और प्रेस करने के लिए इस्त्री भी यूज करते हैं, विद्युत बल्ब भी यूज करते हैं, ट्यूबलाइट, CFL, LED बल्ब यूज करते हैं, इंडक्शन भी यूज करते हैं, और माइक्रोवेव भी उपयोग करते हैं। तो इसको आप देख करके लिख लीजिएगा। 2 नंबर में लिखिएगा आप कि अपने घरों में बिजली की बचत के लिए क्या उपाय करोगे। तो अपने घरों में बिजली की बचत के लिए हम बिजली का दुरुपयोग न करके तथा कम खपत करने वाले विद्युत उपकरण जैसे LED अन्य का उपयोग करके बिजली की बचत कर सकते हैं। अब बच्चों अगला प्रोजेक्ट आ जाता है, प्रोजेक्ट नंबर 2। अपने घर के पास के किसी विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाइए और निम्न बिजली से संबंधित सामग्री का उपयोग एवं कार्यप्रणाली लिखकर समझाओ। तो बच्चों यहाँ आप लिखिएगा कि पहला है MCB। तो MCB को लिखिएगा कि MCB का पूरा नाम लघु परिपथ विच्छेदक है। यह फ्यूज के स्थान पर काम आने लगा है। और तीसरे नंबर पे लिखिएगा विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर दूसरा है LED। तो LED विद्युत दक्ष है, यह कम विद्युत का उपयोग कर प्रकाश देता है। इसका आजकल उपयोग प्रचलन में है। फिर रेस्टर है, यह विद्युत परीक्षण का कार्य करता है, इसलिए यह रेस्टर परीक्षक कहलाता है। अगला है स्विच। यह एक ऑन ऑफ करने वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। यह बाहर से प्लास्टिक का विद्युत रोधी स्विच है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।